नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्ट बीट। तो हार्ट बीट होते क्या हैं? तो सबसे पहले हार्ट जो बना होता है उसमें मसल्स होते हैं। हार्ट जिससे बना होता है उसमें मसल्स होते हैं, और जो हार्ट का जो मसल्स होता है उसको कहा जाता है कार्डियक मसल। जो हार्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं वो उसका जो वर्ड आ जाता है कार्डिया, कार्डिया वर्ड। तो कार्डियोलॉजिस्ट, देन कार्डियोलॉजिस्ट तो जो हार्ट का डॉक्टर होता है। फिर मसल्स क्या हो जाएंगे? कार्डियक मसल्स हो जाएंगे। तो ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो रिदमिक कंट्रैक्शन सिकुड़ जाते हैं और फैल रिलैक्स हो जाते हैं। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है? पंपिंग होता है ब्लड का, और जिससे कि जो हार्ट से जो ब्लड निकलते हैं वो डिफरेंट जो है ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये कंस्टिट्यूट करता है वन हार्ट बीट। तो रिदमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट कहलाता है। तो हार्ट बीट जब हार्ट बीट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है ये हमें एक तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि हार्ट काम कर रहा है, हार्ट जो है पंप कर रहा है। तो अब इस हार्ट बीट को सुनने के लिए जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टेथोस्कोप। और हम भी अगर हम हार्ट के साइड में जो है हैंड रखें तो हम लोग फील कर सकते हैं हार्ट बीट को। तो इस तरह जो है हम लोग हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। नाउ अब ये जो स्टेथोस्कोप है ये कंटेन करता है चेस्ट पीस, और इसमें सेंसिटिव डायफ्राम लगे होते हैं, और ये सेंसिटिव डायफ्राम हार्ट बीट को जो है रिसीव करता है, साउंड को रिसीव करता है, और इसको बढ़ा के फिर ईयर के थ्रू जो है डॉक्टर उसको सुनते हैं। तो इस तरह जो है ये काम करता है। तो ये जो स्कोप जो है ये प्रॉपर जो हार्ट का जो फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हार्ट का फंक्शनिंग ठीक से हो रहा है वो हार्ट बीट बताता है। तो ये फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं तो हार्ट बीट से पता लगा लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ये स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक करता है। तो अब ये मॉडल बनाया गया है, एक फनल लिया गया है, उसके ऊपर रबर जो है रबर सीट से उसको पूरा पैक किया गया है, और उसके बाद दूसरे ये दूसरा जो ओपनिंग है उसे सुनने को कहा गया है। यहाँ पे रखना है और फिर उसको सुनना है हार्ट बीट। तो ये जो है स्टेथोस्कोप का मॉडल है। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट का जो है लेना है, नाम लिखना है, हार्ट बीट, पल्स रेट, इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या जो है रिलेशन है? तो जो भी हार्ट बीट होते हैं वो एक पल्स जनरेट करता है आर्टरीज में, और ये जो पल्स रेट पर मिनट जो है इंडिकेट करता है हार्ट बीट को, रेट ऑफ हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। तो हार्ट बीट जनरेट का मीनिंग, और पल्स का मीनिंग होता है कि ब्लड का फ्लो हो रहा है किस में? आर्टरीज में। और ये जो हार्ट बीट है वो क्या है? जब ये जनरेट होगा हार्ट बीट तो ब्लड पंप करेगा। ब्लड पंप करेगा, क्यों पंप करेगा? क्योंकि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंप करेगा। तो ये जो है अपीयर होगा, पल्स के रूप में अपीयर होगा। और अ, और हम देखते हैं कि पल्स रेट जो होता है पर मिनट ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को। तो इस तरह जो है ये एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। तो हार्ट बीट जनरेट होगा तभी ब्लड जो है आर्टरी में मूव करेगा, और जो ब्लड जो आर्टरीज में जो ये जो थ्रोम्बिंग मूवमेंट है वो किसके वजह से है? ये आर्टरी में ब्लड के फ्लो की वजह से है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। तो इस तरह सर्कुलेशन होता है, रिदमिक बीटिंग होता है चारों चैम्बर में, और फिर प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, और फिर डिफरेंट सब्सटेंस जो है डिफरेंट जो है पार्ट तक पहुंचेंगे। नाउ अब छोटे एनिमल्स में कैसे जो है ये सर्कुलेशन होता है, क्या उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है?
तो ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके में पर्टिकुलर जो होता है उनमें एक सिस्टम, इस तरह का सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो उनमें इस तरह का नहीं होता है। जो भी चीज़ें आती है वो पानी के थ्रू आती है, और फिर पानी में ही जो भी ऑक्सीजन आएगा वाटर के थ्रू आएगा, वाटर से वो लोग ऑक्सीजन लेगा और वाटर के थ्रू आएगा। फिर वाट यहाँ पे अगर सेल है तो सेल जो है ऑक्सीजन या कोई ऑर्गन है तो ये ऑक्सीजन जो है ले लिया और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो ये सिंपल सिस्टम होता है और उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की और हाइड्रा और स्पॉन्जेस में। तो उस तरह का जिस तरह का हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है उस तरह का उनके पास नहीं होता है। तो अब ये विलियम हार्वे के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इसको डिस्कवर किया। क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं करता है, ब्लड जो ऑसिलेट करता है, इस तरह ऑसिलेशन शो करता है, ये सर्कुलेशन नहीं शो करता है, सर्कुलेट नहीं करता। जो सर्कल में जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, जो हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है, हार्ट से बॉडी पार्ट में और बॉडी पार्ट से हार्ट में, तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इस तरह नहीं होता है, जो ब्लड है उस ऑसिलेट करता है। लेकिन उस टाइम जो है उनको मजाक उड़ाया गया और उनका नाम ही रख दिया एक सर्कुलेटर। लेकिन और उन्होंने क्या, ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, उनके बहुत सारे पेशेंट मारे गए। और जब ये इनका डेथ हो गया तब इनकी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक्सेप्ट करके आज जो है उनको ये क्रेडिट भी दिया जाता है और जिसके वजह से हम लोग पढ़ते हैं। और ये हुआ था इनका जो ईयर था 1578 टू 1657, काफ़ी पीछे की बात है। Now we are going to study about excretion in animal. Excretion in animal. Excretion means what? Removal of waste substance from our body. तो जो भी वेस्ट सब्सटेंस होंगे वो जब बॉडी से बाहर जाएंगे तो उनको कहा जाता है एक्सक्रीशन। चाहे वो जो है लंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए वो भी एक्सक्रीशन है, और जो भी ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड से कोई भी अनडाइजेस्टेड, वो भी एक्सक्रीशन है। तो लेकिन यहाँ पे जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो जिसको बाहर जाना है, सो दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल। और ये जो प्रोसेस होगा दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, और जो पार्ट इन्वॉल्व होंगे एक्सक्रीशन में दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टम जो है मेनली ऑर्गन से बनते हैं। तो ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करेंगे? तो मेन जो ऑर्गन जो इन्वॉल्व होगा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होगा, दैट इज़ किडनी। और हमारे बॉडी में क्या होते हैं? 2 किडनी होते हैं। कोई भी ह्यूमन के बॉडी में 2 किडनी होते हैं, और ब्लड जो है वहाँ पे किडनी में पहुँचता है, और वहाँ पे जो है किडनी में क्या होता है, ये फिल्टर होता है ब्लड। ब्लड में जो भी हार्मफुल और यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो यूज़फुल कंपोनेंट जो है वो ब्लड में चले जाते हैं, और हार्मफुल कंपोनेंट जो है वो यूरिन का पार्ट बन जाते हैं। फिर वहाँ से जो है किडनी के थ्रू जो है यूरिन पहुँचता है ब्लैडर में, और किडनी से जो यूरिन पहुँचता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और जो पाइप यूज़ होता है यहाँ पे, तो दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यूरेटर है। यहाँ पे क्या है? 2 यूरेटर है, 2 किडनी से 2 यूरेटर, और एक जो है यूरिनरी ब्लैडर है। फिर और ये जो ओपनिंग होगा दैट इज़ यूरेथ्रा। सो दीज आर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पे जो किडनी जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है स्टोर रहेगा, और स्टोर होगा फिर मस्कुलर ट्यूब के थ्रू, जिसको कहेगी यूरेथ्रा। सो यूरिन इज पास्ड। नाउ ये जो यूरिन होता है इट कंटेन 95% ऑफ वाटर
and main excretory product is what? Urea and other waste. So main excretory product in human is urea. जो human का अगर excretory product पूछा जाए तो it is urea. और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जैसे CO2 है, स्वेट है। तो ये सब भी क्या होता है कि ये बाहर जो भी बाहर बॉडी से जाते हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, दे आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो है यूरिया जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सो the excretory system in human consists of kidney, ureter, urinary bladder and urethra. नाउ लेट्स मूव टू स्वेट। अब ये स्वेट क्या होता है? जो पसीना जो आता है, पसीना के साथ साथ क्या होता है? पसीना में पानी होता है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है। तो आप देखते होंगे कि गर्मियों में जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो बॉडी से पसीना जो है इवेपोरेट कर जाता है और सॉल्ट वहाँ पे रह जाता है। और सॉल्ट रहने की वजह से क्या होगा कि क्लोथ में पैचेस आ जाते हैं। क्लोथ जो भी अंडर आर्म का जो पार्ट होता है क्लोथ का, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सॉल्ट आ जाते हैं जिससे कि वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो और ये स्वेटिंग क्यों होता है बॉडी में? तो स्वेटिंग जो होता है कूलिंग प्रोवाइड करता है। जिस तरह मटका में क्या होता है कि मटका में होल होता है और उससे पानी इवेपोरेट करता है, जो कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो पानी इवेपोरेट कर जाता है, जो गर्म मॉलिक्यूल होता है। तो गर्म मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल उसमें रहेंगे, वाटर जो भी रहेगा वो ठंडा रहेगा। तो ये यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल यही प्रोसेस ये फॉलो करता है बॉडी, और जिसके वजह से हमारा बॉडी कूल रहता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होंगे डिफरेंट एनिमल, आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे में यूरिया है तो दूसरे में भी होगा, तो नो, दूसरे में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है वाटर पे। तो अब वाटर जहाँ पे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म वाटर में होंगे तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। फिर बर्ड्स और फिर जो भी रेप्टाइल्स हैं तो इनके में क्या होगा, जो बर्ड्स है, लिजार्ड है, ये इनके में क्या होगा कि यूरिक एसिड जो है वाइट कलर का यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और ह्यूमन में जो है यूरिया है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पर्सन का जो किडनी होता है वो ख़राब हो जाता है। किडनी क्या होगा, ख़राब होगा। तो एक अगर ख़राब हो गया तो दूसरे पे काम चल सकता है, बट दोनों ख़राब हो गया तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ब्लड में क्या होंगे कि बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट जो है किडनी के थ्रू टाइम टू टाइम जो है फ़िल्टर होते रहते हैं, हमेशा ये फ़िल्टर होते रहते हैं। तो अगर किडनी ख़राब हो गया तो फिर फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, सब हार्मफुल कंपोनेंट बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें आ जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो उस पर्सन को जिसका किडनी जो है ख़राब होता है, फेल होता है, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाया जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। इसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। तो जिससे कि हार्मफुल सब्सटेंस ब्लड में अकुमुलेट नहीं होंगे। तो ये जो है डायलिसिस होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस के होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जनरली जैसे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत होता है, जैसे आप देखोगे दूसरे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत होता है, तो यहाँ प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत होता है। बताओ कहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वाटर जो रूट से लीव्स तक जाएंगे, या जो प्रिपेयर्ड फूड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन में जाएगा, तो वो जो प्रिपेयर्ड फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएंगे, वो सारे जो कैसे जाएंगे, वो जाएंगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है मूव करेगा। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक्चुअली जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का वो प्रिपेयर होता है लिप्स में, बट लिप्स ही में रह जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरे पार्ट को नहीं मिलेगा। फिर ऑक्सीडेशन, फिर रेस्पिरेशन से फिर एनर्जी मिलेगा ही नहीं, रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, ना ऑक्सीजन पहुँच पाएगा, ना जो है ग्लूकोज पहुंच पाएगा, जो फूड है वो पहुंच पाएगा। तो जिसकी वजह से रिस्पिरेशन नहीं होगा, रिस्पिरेशन की वजह से एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है।
अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये बुक में जो कहा गया है, तो food is the source of energy. Every cell of an organism energy by breaking down of glucose. ये रिस्पिरेशन का रिस्पिरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। जैसे एनिमल में सेल में रिस्पिरेशन होगा, उसी तरह जो प्लांट में भी सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, सेल ही में रिस्पिरेशन होता है। तो सेल तक जो फूड पहुंचना ज़रूरी है, ऑक्सीजन पहुंचना ज़रूरी है। फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बदले जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको बाहर, उसको फिर से लीव्स तक ले जाना ज़रूरी है। तो ये सारे प्रोसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये प्रोसेस सारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो है जो डिज़ायर एरिया तक जो फूड जो प्रिपेयर हो गया है वो डिज़ायर पार्ट पे पहुंचता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो जो है ये प्रोसेस नहीं होंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर और मिनरल्स का? तो प्लांट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, और ये है उनका रूट हेयर। और रूट हेयर जो होता है वो क्या करता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो अब सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे मान लो कि ये रूट था, सिंगल रूट है, अब ये क्या हो गया, इसमें रूट हेयर आ गया। तो ये जो एरिया था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रूट हेयर में यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी। तो एरिया क्या हो गया, एब्जॉर्ब करने का बढ़ गया, और बढ़ गया उसके वजह से क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये रूट हेयर होने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जो विली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली, तो विली जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो वो क्या चीज़ करता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ भी रूट हेयर सेम वर्क करता है, ये भी क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि ये जो रूट जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट जो डिज़ोल्व होगा वाटर में उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सब करेगा। और सॉइल रूट हेयर के बारे में बताए हुए थे रिस्पिरेशन चैप्टर में कि रूट हेयर क्या करता है, जो एयर होता है मिट्टी का जो पार्टिकल होता है, सॉइल पार्टिकल होता है, उसके बीच में स्पेसेस में एयर होता है, उसको उसमें से ये एयर का यूज़ करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, मिनरल का। आप देख सकते हो दो टाइप के रेड कलर के एरो देख सकते हैं, और रेड कलर के एरो, और आप देख सकते हैं ब्लू कलर के एरो, दो तरह के एरो आप देख सकते हैं, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये क्या हो रहा है अब हम लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पे अब यहाँ पे टर्म आए वास्कुलर टिश्यू। तो जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो दो चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मेन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक क्या होगा कि प्लांट का जो रूट होगा, रूट से क्या करेगा, रूट से क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल। रूट से क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर और मिनरल, पानी लेके जाएगा ऊपर, और इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और जो फूड जो प्रिपेयर हो गया लीव्स में, वो जाएगा दूसरे पार्ट में, ये जो है रूट तक पहुंचाएगा। रूट को भी खाना चाहिए क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से लाएगा, तो ये जो है फूड लेगा जो कि लीव्स ने प्रिपेयर किया है, तभी सेलुलर रिस्पिरेशन होगा और फिर एनर्जी मिलेगा। तो ये जो अब दो तरह का पाइप सिस्टम है। जैसे हम लोग के घर में दो तरह का पाइप होता है, एक अच्छे पानी के लिए और एक गंदे पानी के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे दो तरह का जो है सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है दो तरह का ट्रांसपोर्ट का है। तो एक का है पहले, सबसे पहले जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं यही ट्रांसपोर्टेशन वर्क में, दैट इज़ कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू। इनका काम है वाटर मिनरल को, ये पाइप लाइक वेसल्स होते हैं। वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, पाइप लाइक वेसल्स जो कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं वास्कुलर टिश्यू। जब ये टाइटल आ गया टिश्यू, तो मैंने ब्लड में थोड़ा सा जिक्र किया था कि ब्लड टिश्यू है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और जो कि स्पेशलाइज करते हैं
पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ब्लड का क्या काम था, ट्रांसपोर्ट का काम था। उसी तरह एक टिश्यू जो होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल होगा और परफॉर्म करेगा स्पेशलाइज फंक्शन को। और इसका काम 2 काम होगा, एक तो पानी को ले जाना, जल को ले जाना, वाटर को ले जाना, और दूसरा है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। सो लेट्स सी दैट। तो 2 काम है यहाँ पे। जो एरो ऊपर जा रहा है, यू आर सीइंग एरो इज गोइंग अप। सो इट टेक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल से वाटर ले रहा है, और जो एरो नीचे आ रहा है ये फूड को सप्लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ है, फूड सप्लाई होगा और जो है वाटर जाएगा। तो जो वाटर लेके जाएगा, जो वाटर लेके जाएगा, तो अब 2 तरह का होगा। एक जो है 2 तरह का पाइप है, जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। दूसरा क्या है? फ्लोएम। तो जाइलम जो है किससे मिलता है साउंड? जल से, वाटर से। और फ्लोएम किससे मिलता है? फूड से। तो जो पाइप, जो वेसल, जो वस्कुलर टिश्यू फूड लेके जाए, फूड को ट्रांसपोर्ट करे, दैट वस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड फ्लोएम। और जो वस्कुलर टिश्यू जल को लेके जाए, वाटर को लेके जाए, मिनरल्स को लेके जाए, दैट इज कॉल्ड जाइलम। सो हियर देयर आर 2 टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ये 2 तरह के वस्कुलर टिश्यू है, जो जाइलम है, फ्लोएम है। और कोई पूछेगा कि क्या है ये जाइलम फ्लोएम, क्या सेल है? तो नहीं, सेल के हायर ऑर्डर है। सेल जब कंबाइन होगा, सबसे छोटा हो गया सेल छोटा हो गया। सेल के बाद आया टिश्यू के बाद आए ऑर्गन के बाद आया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद आया ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है सिस्टम है, यहाँ पे क्या है? टिश्यू है। ये ना ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है, और ना ये है। जैसे हम लोग क्या पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं और जिसमें बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और बहुत सारे सेल हैं। तो ऑर्गन सिस्टम जब ये कर देते तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसी तरह क्या होगा कि ये अब कुछ एक्टिविटी है जो हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे कलर्ड वाटर लेना है, और कलर्ड वाटर में स्टेम का कटिंग करके डाल देना है 1 दिन के लिए। दूसरे दिन जब हम इसको देखते हैं, इसको गौर से जब हम स्टेम को देखते हैं, तो हमें वो कलर्ड वाटर इसमें नज़र आता है। तो अब यहाँ पे जो है ये क्यों हुआ है? अब इसको एक तो ये देखेगा, इसको काटने से भी, इसको हम स्टेम को काटेंगे और तब देखेंगे। ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं दिखे तो स्टेम को कटिंग करके ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चिपक गया कलर, बट वी हैव टू कट द स्टेम को काटना है, उसके बाद देखना है कि कलर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कलर आ जाएगा, और कलर आने की वजह से ये जो है इस तरह का दिखेगा। तो इट मीन्स व्हाट? अब यहाँ पे जो स्टेम का फंक्शन जो हो जाता है, इसका फंक्शन होता है कि वाटर को कंडक्ट करना। और जिस तरह ये रेड इंक को जो है ऊपर तक ले गया है, उसको जैसे हम लोग पाइप से फ्रूटी पीते हैं, तो पाइप क्या होता है? वो पाइप से वाटर ऊपर चल रहा है। तो उसी तरह स्टेम का क्या काम है? जाइलम का क्या काम है? उसको वाटर को ऊपर जो है उसको ले जाना। तो ये कलर्ड इंक को, यहाँ पे वाटर की जगह क्या था? कलर्ड इंक था, तो उसको ये ऊपर ले आया, इसीलिए इसका कलर इस तरह का आ गया है। जब हम लोगों ने काटा है तो उसके एंड पे ही नहीं आया है, उसके थोड़ा सा कटिंग हमने किया है तो वहाँ भी आ गया है। तो ये जो काम होता है ये जाइलम का काम। Now we are going to study about transpiration. Transpiration means what? Removal of water through the lips. Lips से removal होगा water का। अब ये transpiration का role क्या होता है? तो transpiration एक तो water को remove करेगा, तो क्या provide करेगा? Cooling provide करेगा, क्योंकि water vapor ज़्यादा जो है, इसीलिए आप जब भी पेड़ के नीचे रहते हैं तो क्या होता है कि आपको ठंडक महसूस होती है, because it releases lot of water. ओके, नाउ सेकेंड फंक्शन जो होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो चूँकि जो वाटर ऊपर जाता है, जनरली कोई भी चीज़ नीचे आता है, लेकिन जो भी चीज़ अगर ऊपर ले जाना है तो हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन नीचे ले जाने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ऊपर जाने के लिए क्या होगा? फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे वाटर जो बड़े बड़े पेड़ में जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आखिर क्या चीज़ है जो उसको
ऊपर ले जाता है, पानी को ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे ये जो इवेपोरेशन जो होता है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है, सक्शन पुल जनरेट करता है। सक्शन पुल बिल्कुल वैसे ही होता है जब हम फ्रूटी पीते हैं पाइप में, तो पाइप में भी क्या हो रहा है, फ्रूटी पाइप में क्या कर रहे हैं, हम फ्रूटी पीते हैं तो पाइप में वाटर ऊपर जा रहा है। तो वाटर क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि एयर को हमने क्या कर दिया, एयर को सक कर लिया, चूस लिया, तो यहाँ पे खाली हो गया। तो जो है पाइप जैसे जैसे एयर ख़त्म हुआ वैसे वैसे जो फ्रूटी है ऊपर जाता है। और उसी तरह जो होता है कि इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे तो शकिंग होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट करेगा तो जगह खाली हो जाएगा और फिर नीचे से पानी ऊपर जाएगा, और जिसके वजह से ये पानी जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।